अपने बंदे अंदर घुसाने थे, क्या करना था। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त ऐसा बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। पहले इन्होंने मीडिया वालों को अंदर जाने से रोक लिया है ताकि इनकी पोल ना खुले, और अब पोलें तो खुलनी हैं। तो अभी अब ये देखिए, सबसे बड़ा ये जो धांधली है ये आपके सामने है। फ्रेश यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक्सपीरियंस यूथ जो है, जो डिजर्विंग यूथ है, वो सारा इस टाइम सड़कों पे आ गया। अब मुझे बताओ, जब एक्सपीरियंस बच्चे डीआरडीओ हॉस्पिटल में नहीं लगाए जाएंगे तो कौन से बच्चे लगाए जाएंगे? जो फ्रेशर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेंगे वहाँ जाके? ये तो हम इन सब के साथ भाई भतीजावाद इन्होंने किया है। क्योंकि कहीं हमारे फ्रेंड्स को फ़ोन आए कि आप 2 लाख रुपया दे दो, 2.5 लाख रुपया दे दो, आपको हम इसमें पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देंगे। श्रीनगर के फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं और हमारे फॉर्म ऑफलाइन। हमें दिया जाता है 3 दिन का टाइम, उन्हें दिया जाता है 7 दिन का टाइम। उनके फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होते हैं, हमारे ऑफलाइन होते हैं। हमें 3 दिन का टाइम, जो ऑनलाइन सबमिट होते हैं उनको 7 दिन का टाइम। मतलब हम लोग पागल हैं, उन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं। मतलब कि हमारा सारा एक्सपीरियंस वेस्ट है। ये हैं भाई साहब, कोई 7 साल का, 5 साल का, 9 साल का, 10 साल का। और अभी ये बता रहे थे कि कुछ इन्होंने फ्रेशर 21-22 बच्चे नर्सिंग में, बच्चों का नहीं पता मुझे, अभी मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर अपॉइंट कर दिया है इन्होंने। दैट मीन्स कि डीआरडीओ जो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक है, वेंटिलेटर्स, कंसंट्रेटर्स, जो भी है सबको लेटेस्ट है, आपको पता ही है, वहाँ पे अब फ्रेशर क्या करेगा? लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़े जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. डीआरडीओ द्वारा जो 500 बेडेड हॉस्पिटल जम्मू में बनाया गया, उसकी नौकरियां जो निकली थी, उसके अंदर पहले तो एक बहुत बड़ा गलती इनकी तरफ से हुई थी, जो इन्होंने सुधारी हमारी न्यूज़ चलने के बाद। अब जो युवा हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनकी तरफ से भी कुछ कहना है। वो नाराज़ हैं, वो खफा हैं सरकार से कि आखिरकार ये जो पोस्टें निकाली हैं उनको जो सही तरह से सिलेक्शन नहीं हुई है। क्या इनका कहना है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव लस्कोत्रा है। गौरव, क्या पूरी बात है? क्या सबसे पहले तो हम जब इधर फॉर्म सबमिट करवाने आए थे तो उसमें सिर्फ यही लिखा गया था, आपको एक्सपीरियंस देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एनक्लोज करके आपको यहाँ पे ऑफलाइन सबमिट करवाने हैं। और जब हम ऑफलाइन सबमिट करवाने आए, इस कोविड में इतने हालात ख़राब थे कि कोई स्लिप नहीं दी गई हमको कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। उसमें इन्होंने ना लिखा था कैटेगरी लगानी है, ना लिखा था आपने कोई कुछ और एनक्लोज करना है। सिर्फ इन्होंने एक्सपीरियंस और अपने डिप्लोमाज मांगे थे हमारे, और डेट ऑफ बर्थ मांगी थी। अब जब इन्होंने लिस्टें निकाली गई, वो पूरी कैटेगरीज़ के वाइज पे निकाली गई। हमें बताओ, जब आप पहले दिन एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी नहीं लिख रहे हो, बाद में उससे कैटेगरी वाइज डिवाइड क्यों किया गया बच्चों को? और फिर 27 को एक वो निकाला गया कि हमारी तरफ से एक कमेटी बैठी है जिसमें लिखा गया है कि इन बच्चों के एक्सपीरियंस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। मुझे बताओ, जब एक्सपीरियंस बच्चे डीआरडीओ हॉस्पिटल में नहीं लगाए जाएंगे तो कौन से बच्चे लगाए जाएंगे? जो फ्रेशर हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेंगे वहाँ जाके? ये तो हम इन सब के साथ भाई भतीजावाद इन्होंने किया है। क्योंकि कहीं हमारे फ्रेंड्स को फ़ोन आए कि आप 2 लाख रुपया दे दो, 2.5 लाख रुपया दे दो, आपको हम इसमें पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देंगे। मेरे जो अगर पहले से कैटेगरी का रखा होता, या मेरे 62 पॉइंट बनते हैं, मैं ओपन मेरिट में भी फाल करता हूँ, कैटेगरी में भी करता हूँ, लेकिन इन्होंने धांधली करके अपने बच्चों को लगाया है। मेरी गवर्नर साहब से यही अपील है कि हर बार जम्मू वालों के साथ ये गलत मत किया जाए। जो फॉर्म निकाले हैं उनको ये वापस से इसको रिजेक्ट करके दोबारा से पोस्टें निकाली जाए और फॉर्म भरे जाए, और इस पर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। आप हमें बताओ, एक्सरे असिस्टेंट, एक्सरे लैब और सीनियर स्टाफ नर्स की जो पोस्टें हैं वो 28 तारीख को निकाल दी गई। उसकी जो लिस्ट, फाइनल लिस्ट है, जो कि कम से कम 200 से 250 बच्चा था, हमारे सिर्फ 47 बच्चे थे। उसको निकालने में इनको 4-5 दिन लेट क्यों लगे? क्योंकि इनको उधर वहाँ अपने बच्चे घुसाने थे। हम सब के साथ अन्याय हुआ है। मेरी गवर्नर साहब से एक ही गुहार है कि हम बच्चों का ये किया जाए। पहले ही फार्मासिस्ट को लाइसेंस ना दे के JNK में आपने इनका फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया है। अब क्या हॉस्पिटलों में भी इन बच्चों के साथ अगर ये कुछ किया जाएगा तो इससे अच्छा तो वही है, हम भी गरीब किसी को दे देते तो हमें भी कुछ मिल जाता। तो हमारी यही गुहार है, इसको लिस्ट को कैंसिल करके दोबारा से फेयर किया जाए हर किसी के। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पंकज बाली है। सर, पहले इन्होंने 18 मई को एक लिस्ट नोटिफिकेशन निकाला,
उस पर इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया कि इतनी पोस्टें हैं जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैं वो इतनी पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट की हैं वो इतनी पोस्टें हैं, सिर्फ इन्होंने यही लिखा उस पर। उन्होंने कुछ कैटेगरी वाइज नहीं लिखा कि इतनी कैटेगरी की पोस्टें हैं, इतनी किसकी पोस्टें हैं, इतनी जनरल की हैं, इतनी एसटी की हैं। इन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला ऐसे ऐसे, सिर्फ बच्चों को आओ और फॉर्म लगाओ। दूसरे दिन ये 20 तारीख को फिर नोटिफिकेशन निकालते हैं कि इतनी पोस्टें इसकी हैं, इतनी इसकी हैं, आप आके फॉर्म सबमिट करो। हम रजौरी से स्पेशल, एक तो लॉकडाउन था, गाड़ियाँ नहीं चल। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठे हुए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, the only institute having the highest number of selections in J&K in government jobs. Thank you. नहीं चल रही थी, हम वहाँ से स्पेशल गाड़ी करके यहाँ पे आके अपना पहले फॉर्म सबमिट करते हैं। पहले इन्होंने कैटेगरी सबमिट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया था उस पर कि आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी लगाओ। कैटेगरी का ऑप्शन, बच्चों ने कैटेगरी सबमिट ही नहीं की। मेरे पास एक्चुअली कैटेगरी थी, मैंने भी कैटेगरी सबमिट नहीं की। 21 को मैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट करके गया। 21 को शाम को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, अगर किसी के पास कैटेगरी है तो वो यहाँ पे आके आप कैटेगरी सबमिट करो। मैं स्पेशल दूसरे दिन वापस चला गया था घर, वहाँ से स्पेशल आके यहाँ पे कैटेगरी सबमिट की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी मेरे 62 पॉइंट्स बनते हैं एएलसी कैटेगरी में, अगर एक्सपीरियंस इन्वॉल्व किया जाए तो। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल मैम के पास गया, मैम मेरे ऐसे ऐसे पॉइंट बनते हैं, आप मेरे को इन्वॉल्व क्यों किया गया लिस्ट में, मेरे को क्यों डिनाई किया गया। मैम बोलती आप मुझे रिटर्न में दे दो, मैं आपको बता दूंगी। मैम को बोला मैंने, आप छोटी दे दो मेरे को कि आप कब बताओगे मेरे को। मैम बोलती ऐसा कुछ नहीं है, छोटी कुछ नहीं देंगे, हम देखेंगे, अगर कुछ होगा तो हम कर देंगे। मैंने बोला 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में बच्चे ज्वाइन करके चले जाएंगे, डीआरडीओ में ज्वाइन कर जाएंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हमें ये बताओ कि 7 दिन आप हमें टाल मटोल करते रहोगे, एक बार आओ, दूसरी बार आओ, तीसरी बार मैं आके चला जाऊँगा। मैं रोज़ रोज़ तो आ नहीं सकता रजौरी से, एक तो गाड़ियाँ बंद हैं। मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, प्रिंसिपल मैम से, कि आप एक बार इसको रिव्यू करो कि क्या इशू है, आपको क्या आन ज़रूरत आन पड़ी थी कि आप पहले कुछ नोटिफिकेशन निकालते हो। आपको मेरे को इतना बताओ कि आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको वेल क्वालिफाइड नहीं है, वो नोटिफिकेशन तैयार नहीं कर सकता क्या? अगर वो नोटिफिकेशन तैयार कर सकता है, जो जीएमसी में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, ये उसको देख के नोटिफिकेशन बनाते हैं। एक दिन वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, दूसरे दिन उसको देख के ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। अगर कश्मीर में कश्मीर के बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है तो जम्मू में जम्मू के बच्चों को क्यों नहीं? यहाँ पे पूरे यूटी के बच्चों को इन्होंने बोला कि आप आके फॉर्म लगाओ। तो दूसरे दिन आपने ये खबर चलाई, उसको इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, नहीं हम जम्मू के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये है, एडमिनिस्ट्रेटर जो इनके पास स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे नोटिफिकेशन बनाना है, क्या लिखना है, क्या क्या अंडर रूल आता है। ठीक है, दूसरे दिन ये क्या करते हैं, तीसरे दिन जब हम फॉर्म सबमिट करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं आप अपनी कैटेगरी है तो आप लगाओ। स्पेशल आप पुंछ से, रजौरी से गाड़ी स्पेशल करके यहाँ आओ और अपनी कैटेगरी सबमिट करो। कैटेगरी जब हम सबमिट करके जाते हैं, यहाँ आके पूछते हैं तो मैडम बोलती है हमें कैटेगरी नहीं लगी आपकी। हम क्या बताएं कि हमारी कैटेगरी किसने लगाई है? हमें कोई स्लिप नहीं दी गई, कुछ हमें हमारे फॉर्म का कुछ छोटी नहीं दी गई कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ठीक है, हमें सिर्फ वहाँ से फॉर्म रखे, बाहर से फेंको, आप चले जाओ, हम अगर कुछ होगा तो आपको बता देंगे। ठीक है, दूसरे दिन क्या होता है, 3-4 दिन के बाद जैसे जीएमसी के फॉर्म है वो, सॉरी श्रीनगर के फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं और हमारे फॉर्म ऑफलाइन। हमें दिया जाता है 3 दिन का टाइम, उन्हें दिया जाता है 7 दिन का टाइम। उनके फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होते हैं, हमारे ऑफलाइन होते हैं। हमें 3 दिन का टाइम, जो ऑनलाइन सबमिट होते हैं उनको 7 दिन का टाइम। ठीक है, और जो श्रीनगर की बात है, श्रीनगर जीएमसी में अगर फॉर्म 27 तारीख को बंद होते हैं, 28-29 को लिस्ट आ जा रही है, 29 को उनकी लिस्ट निकाल दी जा रही है। हमारे फॉर्म 23 को लगना बंद हो गए थे। ठीक 7 दिन के बाद स्टाफ नर्स की लिस्ट हुई 1 तारीख को, 31 को हुई शायद से, 31 को, और जो फार्मासिस्ट की लिस्ट है वो उसके 3 दिन के बाद 2 को होती है। ये सोचने वाली बात है, अगर आप बाकी लिस्टें 31 को तैयार करते हो और फार्मासिस्ट की स्पेशल 3 दिन के बाद क्यों निकालते हो? हमें ये बताओ, इसमें क्या रीज़न था, कौन सी कमी रह गई थी, कौन से बच्चे आपके जो आपके मनचाहे बच्चे थे, आपके साथ रहने वाले बच्चे थे जो रह गए थे, आपके रिश्तेदार रह गए थे, आपने उनको डालना था या क्या करना था? हमें सिर्फ इतना बता दो, इसमें क्या कमी रह गई थी, हमें क्या कमी। आपका क्या नाम है? सुंदर नाम है सर मेरा।
सर बाकी आपके दोस्तों ने अपनी बात रखी है, क्यों बार बार जम्मू के युवाओं के साथ, वो भी बेरोज़गार युवाओं के साथ इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आती हैं? बिल्कुल सर, ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई मजाक और खिलवाड़ हो रहा है यूथ के साथ। एडवर्टाइजमेंट में कुछ और, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और, सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ और। अब खैर इन्होंने आपको बता ही दिया है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पे, और कोई कैटेगरी सिस्टम कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ। द फर्स्ट डे ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिस है ये, जबकि सिलेक्शन लिस्ट में हम देख रहे हैं क्लियरली कि एक्सपीरियंस का जो क्लॉज है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कोई अर्जेंट मीटिंग बुलवा के क्यों कर दिया है एग्जेम्प्ट? मतलब हम लोग पागल हैं, इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, मतलब कि हमारा सारा एक्सपीरियंस वेस्ट है। ये हैं भाई साहब कोई 7 साल का, 5 साल का, 9 साल का, 10 साल का। और अभी अभी ये बता रहे थे कि कुछ इन्होंने फ्रेशर 21-22 बच्चे नर्सिंग में, बच्चों का नहीं पता मुझे, अभी मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर अपॉइंट कर दिया है इन्होंने। दैट मीन्स कि DRDO जो एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक है, वेंटिलेटर्स, कंसंट्रेटर्स, जो भी है सबको लेटेस्ट है, आपको पता ही है। वहाँ पे अब फ्रेशर क्या करेगा? एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो सर होना ही चाहिए, तभी तो हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी बात ये देखिए, ये है 27/5 को ऐसा क्या हो गया था कि अर्जेंट मीटिंग इनको करनी पड़ गई कि एक्सपीरियंस का जो है क्लॉज शुड बी एग्जेम्प्टेड। अपने बंदे अंदर घुसाने थे, क्या करना था? अच्छा, कुछ मेरे दोस्त ऐसा बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। तो अब आप खुद समझदार हैं सर कि क्या हो रहा है, ब्लैक शिप्स क्या है, क्या नहीं है, सारा क्या गेम चल रही है। मतलब यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक्सपीरियंस यूथ जो है, जो डिज़र्विंग यूथ है, वो सारा इस टाइम सड़कों पे आ गया। आप देख सकते हैं हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है, सुबह से हम आए हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के बाहर, और काफ़ी मीडिया का सपोर्ट मिला, सारे मीडिया वाले जो हैं हमारी सुन रहे हैं आके। लेकिन हमें ये एक बार पता है, होना कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि नहीं सुनते हैं। मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। पहले इन्होंने मीडिया वालों को अंदर जाने से रोक लिया है ताकि इनकी पोल ना खुले, और अब पोलें तो खुलनी हैं। तो अभी अब ये देखिए, सबसे बड़ा ये जो धांधली है ये आपके सामने है, फ्रेश नहीं तो बाहर खुलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल ये फ्रेश। सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जी, इन सब की मांग है और जेन्युइन मांग है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहूँगा कि इनकी इस बात को सुने और इस चीज़ को देखते हुए इनकी जो जेन्युइन डिमांड है इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि कई लोगों से पैसे भी मांगे गए, सिफारशी लोगों को एंटर किया गया, और एक अलग से मीटिंग बुलाने का क्या फ़न था, इसके बारे में जवाब दें। पहले भी इन्होंने इसी तरह से किया, जम्मू के लोगों को नौकरियों में फिर से झांसा देने के लिए जम्मू और कश्मीर कर दिया। कश्मीर के अंदर सिर्फ कश्मीर, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर इनको ऑर्डर चेंज करना पड़ा। लेकिन इस तरह की धांधलियाँ रोज़ाना हो रही हैं और हमारे यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो आज बेरोज़गार है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।